Welcome back to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 5 from CBSE course from unit number 4, and the name of the poem is Crying. Poem is Crying, which is written by Galway Kinnell. So क्या होता है कि crying is an emotion. We express our emotion. Crying, laughing, anger, being sad, all these are emotions. अगर हमको कोई हंसाता है तो हम खूब हंसते हैं, लेकिन अगर हमको बुरा लगता है तो हम किसी के सामने हमें रोने के लिए इसीलिए अच्छा नहीं लगता कि हमें ये फील होता है कि सामने वाला हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, सामने वाला हमारे बारे में ये ना सोच ले कि हम वीक हैं. बच्चों के केस में क्या होता है, अगर उनको पढ़ाई समझ में नहीं आता तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है. उन्हें तभी भी बुरा लगता है जब उनके पेरेंट्स उनके मार्क्स दूसरे बच्चों के मार्क के साथ कंपेयर करते हैं, तो उनको बुरा लगता है, लेकिन वो रोते नहीं है इस इंटेंशन से कि अगर मैं किसी के सामने रो दूंगा तो शायद वो मुझे कमज़ोर सोचने लगेंगे. लेकिन हमारे जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, एंग्री हो, सैडनेस हो, क्राइंग हो, हमें उस इमोशन, जो भी इमोशन है, हमें उस इमोशन को फील करना ज़रूरी है. अगर हमें बुरा लगे तो रोने में कोई गलत बात नहीं है, हम रो सकते हैं. और जब भी हम रो के अपने उस दुख को बाहर निकाल देंगे तो हमें हल्का महसूस होता है. सो दिस इज अ पोयम क्राइंग. लेट अस लर्न दिस पोयम इन डिटेल. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can open your window and ha ha, ha ha. And if people say, "Hey, what's going on up there?" Ha ha. Sing back, happiness was hiding in the last tear. I wept it. Ha ha. So क्या होता है? Crying only a little bit is no use. अगर आपको बुरा लगे और आपको ये लगता है कि अगर मैं किसी के सामने रो दूंगा और आप अपना इमोशन को कंट्रोल करते हो, रोते नहीं हो, बस थोड़ा सा ही रोते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. क्राइंग अ लिटिल बिट इज़ ऑफ नो यूज़. थोड़े से रोने में, अगर आपको रोना आ रहा है तो अच्छे से रोइए. थोड़े से रोने में कोई फ़ायदा ही नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. आपको कब तक रोना है? आपको तब तक रोना है जब तक आपका जो पिलो, यानी तक क्या, एकदम आपके आंसुओं से भीग नहीं जाता. सोक्ड का मतलब होता है कंप्लीटली वेट. तो आप इतना रो, अगर आपको बुरा लगे, आप पूरा आपका इमोशन को इतना बाहर निकालिए, आप इतना रोइए कि आपका जो तकिया है वो पूरा आपके आंसुओं से भीग जाए. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. उसके बाद क्या करना है? अच्छे से रोने के बाद पूरा चेहरा गंदा हो गया होगा, बिगड़ गया होगा, आपको टायर्डनेस फील हुआ होगा, तो क्या करना है? Then you can have a shower. शावर का मतलब क्या होता? बाथ in which water is sprayed from the above. तो ऊपर से जहाँ पानी गिर रहा होगा, तुम शावर बात करो. अच्छे से रोने के बाद तुम शावर बात करो और क्या करो? पानी में जंप करो. और पानी में जंप करो मज़े में, तो कौन सा साउंड आएगा? स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश. जैसे कि हम दरवाजे को खटखटाते हैं तो नॉक बोला जाता है, वैसे ही पानी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे इंसान हो, पत्थर हो, कांटेक्ट में आता है तो एक वॉइस क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है स्प्लैश.
then you can throw open your window and ha ha ha. तो आप अपने इमोशन को रिलीज कर लिए, रोना खत्म। आपने रोना खत्म होने के बाद शावर बात भी ले लिया, एकदम फ्रेश हो गए। अभी क्या करना है, विंडोज़ को ओपन करना है। घर के विंडोज़ को ओपन करने के बाद क्या करना है, एकदम लाउडली हंसना है, हा हा हा। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और जब लोग आपको नीचे से देख के बोलेंगे हे व्हाट्स गोइंग अप देयर, तुम्हारा क्या चल रहा है, तो तुम्हें क्या बोलना है, हा हा, सिंग बैक, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। तो आपको उन्हें ये रिप्लाई देना है सिंग करते हुए, जो मैं क्राइंग कर रहा था, मुझे जो दुख हो रहा था और मैंने उस सारे दुख को थ्रू टीयर्स मैंने रिमूव कर दिया, और जो मेरा हैप्पीनेस था वो मेरा लास्ट ड्रॉप ऑफ टीयर में छुपा हुआ था। आई वेप्ट इट, हा हा। और वो लास्ट ड्रॉप ऑफ टीयर, जिस टीयर में मेरा हैप्पीनेस छुपा हुआ था, उसको पोंछने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं हंसने लगता हूँ, हा हा। सो दिस वॉज द पोएम क्राइंग। The poet wants to explain through this entire poem that if you feel that there is nothing wrong in crying, it is also an emotion and you must cry, you must show your emotion, and when you cry, you go through that emotion and at last you feel happy and relaxed because you felt that emotion, you went through it, and now you are feeling somewhat good. So let us learn some of the new words which we came across while learning this poem. Shower, bath in which water is sprayed from above. तो शावर क्या होता है, स्नान करना होता है जिसमें वाटर कहाँ से स्प्रिंकल हो रहा होता है, आपके ऊपर, आपके अबाव से, आपके ऊपर वाले बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से आपके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा होता है। सोक्ड, कंप्लीटली वेट। सोक्ड मतलब एकदम भीग जाना, एकदम भीग जाना। तो इतना रो कि यहाँ पे बोला गया ना, इतना रो कि पिल्लो को पूरा अपने आंसुओं से गीला कर दो। वेप्ट, सेड टीयर्स। वेप्ट का मतलब होता है रोना। सेड टीयर्स, आंसू बहाना, आंसू बहाना। So this is all about the poem of class 5 from unit number 4, and if you get any value from this video, please like this video, share this video, and if you are watching our channel for the first time, subscribe our channel, and if you get any queries from this poem, please write your queries in the comment section to be answered, and until then, take care and thank you.